प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुराना सुनसान जंगल था। गांव वाले उस जंगल के पास भी जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जिसका नाम था रक्तांजलि। रक्तांजलि कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी, बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छूते रहते थे और उसकी हंसी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर साल एक दिन ऐसा आता है जब वो बहुत खुश होती है और वही दिन होता है उसका जन्मदिन। लेकिन उस दिन खुश होने का मतलब था किसी की बड़ी मुसीबत। गांव में एक चंचल और जिज्ञासु लड़का रहता था, चिंटू। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक हवा तेज हो गई और एक काला कागज उसके सामने गिरा। चिंटू ने उसे उठाया और पढ़ा, तुम्हें रक्तांजलि के जन्मदिन की दावत में आमंत्रित किया जाता है। रात 12 बजे पुराने जंगल के बीच आना मत भूलना, वरना। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। देखते हैं ये चुड़ैल आखिर चाहती क्या है, उसने मन ही मन सोचा। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, चिंटू धीरे से अपने घर से निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी कहीं छुप गया था। जंगल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वापस चला जाऊं? चिंटू ने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसे वो काला निमंत्रण याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। जैसे ही चिंटू वहां पहुंचा, उसने देखा कि वहां रंग बिरंगी रोशनी जल रही थी। लेकिन वो साधारण रोशनी नहीं थी, वो अजीब नीली और हरी आग जैसी चमक रही थी। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। स्वागत है। चिंटू धीरे से अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सिर्फ चुड़ैल ही नहीं थी, बल्कि ढेर सारे भूत, पिशाच और अजीब जीव भी थे। कोई हवा में उड़ रहा था, कोई दीवार के अंदर से निकल रहा था। बीच में एक बड़ा सा केक रखा था, लेकिन वो केक नहीं बल्कि हड्डियों और काले धुएं से बना हुआ कुछ था। तभी अचानक, स्वागत है चिंटू, एक डरावनी आवाज गूंजी। चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गई। रक्तांजलि उसके सामने खड़ी थी। तुम आ ही गए, मुझे पता था कि तुम आओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चिंटू कांपते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रक्तांजलि ने अपनी लंबी उंगली से केक की ओर इशारा किया। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे एक खास तोहफा चाहिए। कैसा तोहफा? चिंटू ने डरते हुए पूछा। एक बहादुर बच्चे की आत्मा, चुड़ैल हंसते हुए बोली। चिंटू का दिल बैठ गया। अब उसे समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी दादी की बात याद आई, मुसीबत में घबराना नहीं, दिमाग से काम लेना। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तोहफा दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रक्तांजलि थोड़ी हैरान हुई। अच्छा तोहफा? मुझसे बेहतर कोई क्या दे सकता है? चिंटू बोला, मैं तुम्हारे लिए ऐसा जन्मदिन मना सकता हूं जैसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। चुड़ैल को ये बात पसंद आई। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम मेरी दावत बन जाओगे। चिंटू ने तुरंत काम शुरू किया। उसने आसपास के भूतों और पिशाचों को इकट्ठा किया और उन्हें खेल और नाच सिखाने लगा। उसने पेड़ों की टहनियों से सजावट की और जादुई रोशनी को अच्छे से सजाया। धीरे धीरे डरावना माहौल एक अजीब लेकिन मजेदार पार्टी में बदलने लगा। चिंटू ने कहा, जन्मदिन का मतलब सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि खुशियां बांटना होता है। उसने सबको गाना गाने और नाचने के लिए कहा। भूत और पिशाच भी पहली बार हंस रहे थे। रक्तांजलि ये सब देखकर चौंक गई। ये कैसा एहसास है? उसने सोचा। उसने कभी अपने जन्मदिन को ऐसे नहीं मनाया था। धीरे धीरे
रक्तांजलि की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने हमेशा लोगों को डराया, लेकिन आज पहली बार मैं सच में खुश हूं। चिंटू मुस्कुराया, क्योंकि आपने डर के बजाय खुशी चुनी। रक्तांजलि ने अपना वादा निभाया। चिंटू, तुम आजाद हो और आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सुबह होते ही चिंटू वापस गांव आ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि जंगल से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं। कभी-कभी रात में हल्की हल्की हंसी सुनाई देती, लेकिन वो डरावनी नहीं, बल्कि खुशियों से भरी होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डर और बुराई को भी प्यार और समझदारी से बदला जा सकता है। असली बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग और दिल में होती है।